पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम फॉकनर पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो भी हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक, वो सभी पीवाईक्यूज हमने एक ही वीडियो में कलेक्ट करके रख लिए हैं। ठीक है, अब हम इसको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं विलियम फॉकनर पर आधारित ये कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, और साथ ही साथ इनका एक्सप्लेनेशन भी है। चलो देखते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स हैज नॉट बीन रिटन बाय विलियम फॉकनर। इनमें से कौन सी बुक, कौन सी किताब विलियम फॉकनर ने नहीं लिखी है। तो कौन सी नहीं लिखी है? द सन आल्सो राइजेस जो है वो विलियम फॉकनर के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी ये तीनों, द साउंड एंड द फ्यूरी, अब्सलॉम अब्सलॉम और नाइट गैम्बिट, ये तीनों की तीनों जो है वो विलियम फॉकनर के द्वारा लिखी गई हैं। अब हम ये कहां पूछा गया है, देखो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम में आया हुआ है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पर बात करते हैं। हमने क्या बताया, दी सन आल्सो राइजेस जब फॉकनर की नहीं है तो फिर ये किसका वर्क है? तो दी सन आल्सो राइजेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये फॉकनर का नहीं है बल्कि अर्नेस्ट हमिंगवे का है। और ये वर्क जो आया है वो 1926 में आया है। हमने क्या बताया, ये विलियम फॉकनर का नहीं है, तो फिर किसका है? तो ये अर्नेस्ट हमिंगवे का है। ठीक है ना। अगला बोला गया है फॉकनर्स फेमस वर्क। तो ऊपर के जो वर्क है तीनों, वो किसके हैं? वो तो फॉकनर के ही हैं। तो इसमें देखो, साउंड एंड द फ्यूरी विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है जो कि पब्लिश हुआ है 1929 में। अब हम एब्सलॉम एब्सलॉम की बात करेंगे। ये भी विलियम फॉकनर का नॉवेल है और इसको पब्लिश कराया गया था 1936 में। नाइट गैम्बिट जो है वो इनका नॉवेल नहीं है बल्कि क्या है, एक कलेक्शन है फॉकनर का, जिसमें कुल 6 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन कह सकते हो। किसके बारे में? अटॉर्नी गेविन स्टीवन के बारे में। अर्थात नाइट्स गैम्बिट फॉकनर की एक अटॉर्नी थे गैविन स्टीवंस के बारे में 6 जो है छोटी छोटी कहानियों का एक कलेक्शन है। अगला दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है? अगर हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करें, बीन बाज विलियम फॉकनर्स सोल्जर्स पे पब्लिश्ड। विलियम फॉकनर का जो सोल्जर्स पे है वो कब पब्लिश हुआ था? तो ये कब? 1926 में। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो। सोल्जर्स पे के एक्सप्लेनेशन में अगर हम बात करते हैं तो विलियम फॉकनर का जो सोल्जर्स पे है ये कब पब्लिश हुआ? 1926 में। ये इनका पहला नॉवेल है, गिवन अ साउदर्न दो नॉट अ मिसिसिपियन सेटिंग वाज एन इंप्रेसिव अचीवमेंट, स्टाइलिस्टिकली एम्बिशियस एंड स्ट्रांगली evocative of the sense of alienation। सरल सी बात यह है कि इसमें बोला गया है कि जो सोल्जर्स पे है वो फॉकनर का पहला उपन्यास है। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद लौटे सैनिकों के अकेलेपन और उनकी अस्थिरता की भावना को दर्शाता है। फॉकनर को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक के लिए जाना जाता है और उन्हें 1949 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। तो यही बात इसमें बताई गई है अच्छे से, और कोई खास बात नहीं बताई गई है जो मैंने आपको हिंदी में बोला है। ठीक है, इतने बड़ी चीजों में सिर्फ इतनी ही बातें बताई गई, कहो तो हम उन चीजों को अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करते हैं बड़ा लंबा हो जाता है। विलियम कुथबर्ट फॉकनर जो है, इनका जन्म दे रखा है 1897 में, इनकी मृत्यु 1962 को है। ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ठीक है, 20th सेंचुरी के इनको ग्रेटेस्ट पोइट माना जाता है और पॉइनियर यूज ऑफ स्ट्रीम कॉन्शियसनेस टेक्निक। और इनको किस लिए याद किया जाता है? फॉकनर को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के लिए भी जाना जाता है। अब इनके नोबेल प्राइज की बात करेंगे तो लिटरेचर में इनको 1949 में नोबेल प्राइज मिला था, और कोई खास बात इसमें नहीं दी है। अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, अब्सलॉम अब्सलॉम इज अ नॉवेल रिटन बाय। ये नॉवेल किसने लिखा है? तो विलियम फॉकनर के द्वारा इस नॉवेल को लिखा गया है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जरा इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लो, कोई खास एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दे रखा है। अब्सलॉम अब्सलॉम जो है वो 1936 में इनका पब्लिश हुआ था। ये नॉवेल फॉकनर का प्रसिद्ध उपन्यास है जो दक्षिणी समाज और पारिवारिक पतन की जटिल संरचना को प्रस्तुत करता है। ठीक है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है अमंग द गिवन बिलो पेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉकनर्स नॉवेल विच इज नॉट करेक्ट पेयर। बोला गया है फॉकनर के उपन्यासों के बारे में कौन सी जोड़ी जो है वो गलत है, कौन सा पेयर जो है वो रॉन्ग पेयर है। तो पहला मॉस्किटोज की बात कर लेते हैं। मॉस्किटोज अ सैटिरिक नॉवेल ऑन अ न्यू ऑर्लिन्स, बिल्कुल सही है।
कोई दिक्कत नहीं है। द हैमलेट, साउंड एंड द फ्यूरी, बी में देख लो, साउंड एंड द फ्यूरी, द स्टोरी ऑफ डेक्लिन ऑन द कॉम्सन फैमिली, ये भी बिल्कुल सही है। द साउंड एंड द फ्यूरी में कॉम्सन परिवार के पतन की कहानी दिखाई जाती है। द हैमलेट, हम हैमलेट प्ले की बात नहीं कर रहे हैं, वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया हैमलेट, और हम बात कर रहे हैं दी हैमलेट की। दी हैमलेट दी स्टोरी ऑफ किंग हैमलेट एंड हिज सन, यही गलत है, ठीक है। द हैमलेट में किंग हैमलेट और उनके बेटे की कहानी नहीं है। द हैमलेट शेक्सपियर के हैमलेट से संबंधित नहीं है, ये फॉकनर की काल्पनिक जो है सिनॉप्सिस परिवार की कहानी है, ठीक है। तो द हैमलेट अलग है, ये द हैमलेट जो है एक वर्क है, एक नॉवेल है, सिनॉप्सिस ट्रायलॉजी कह सकते हो इसको, द हैमलेट, जो कि 1940 में आई थी विलियम फॉकनर की, और ये सिनॉप्सिस ट्रायलॉजी है, ये भी ध्यान रखना, जिसमें दी हैमलेट 1940 में था, दी टाउन करके 1957 में, और मैंसन करके 1959 में, ये ट्रायलॉजी थी इनकी विलियम फॉकनर की, तो ट्रायलॉजी का एक हिस्सा है द हैमलेट, तो ये गलत है, ठीक है। अगला चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा पॉइंट, अ फेबल पीस एंड एलेगरी अबाउट मैन सर्च फॉर, ये भी बिल्कुल सही है। अ फेबल जो है मनुष्य की खोज पर एक रूपक है, तो अ फेबल, और इसके लिए अच्छा आप कमेंट करके बताइएगा, अ फेबल के लिए विलियम फॉकनर को जो है एक पुरस्कार से नवाजा गया था, वो पुरस्कार इनको कौन सा दिया गया था, उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। अ फेबल के लिए विलियम फॉकनर को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई। देखो भाई, बात ये एक्सप्लेनेशन में दे रखी है, कहीं कोई खास नहीं है एक्सप्लेनेशन के बारे में। दी हैमलेट शेक्सपियर के हैमलेट से संबंधित नहीं है, ये फॉकनर की काल्पनिक सिनॉप्सिस परिवार की कहानी है, वही बात इसमें बताई गई है, 1940 में ये आया है, ठीक है। सिनॉप्सिस फैमिली ऑफ मिसिसिपी, ये फिक्शनल सिनॉप्सिस है, ठीक है, ट्रायोलॉजी है। अगला पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स जो क्रिसमस अटेम्प्ट टू रिकवर दिस ओरिजिन्स ऑफ हिज मोलैटो आइडेंटिटी, किस उपन्यास में जो क्रिसमस अपनी मोलाइटो आइडेंटिटी को समझ पाने की कोशिश करता है, तो कौन सा होता है, लाइट इन अगस्त होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। लाइट इन अगस्त के ऊपर हम आपको वीडियो बना चुके हैं, अब्सलॉम अब्सलॉम के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, साउंड एंड फ्यूरी के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं उन सब के ऊपर हम इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको बना करके दे चुके हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए एक बार, और वहां से या पीजीटी वाला प्लेलिस्ट बना होगा उसमें जाकर के देख लीजिए, मिल जाएगा आपको, या हो सकता है मैं विलियम फॉकनर करके अलग से प्लेलिस्ट बना दूं, नहीं तो वीडियोज में मिल जाएगा। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। तो क्या बोला क्या गया था कि किस उपन्यास में जो क्रिसमस अपनी मोलाइटो आइडेंटिटी को समझाने या पाने की कोशिश करता है, तो लाइट इन अगस्त में, ठीक है। ये यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, इससे ऊपर वाला भी यूपी पीजीटी 2021 में आ चुका है, इससे ऊपर वाला भी यूपी, अच्छा वो आरपीएससी में है, ठीक है। तो अब देखो लाइट इन अगस्त को थोड़ा सा समझ लो, इसके बारे में मैं अच्छे से बता देता हूं लाइट इन अगस्त के बारे में। ये 1932 में आया था, जो क्रिसमस अपनी, एक्चुअली होता क्या है लाइट इन अगस्त में, जो क्रिसमस दिखाया जाता है वो अफ्रीकन प्लस यूरोपियन यानी कि मिश्रित नस्लीय पहचान से जूझता रहता है, और ये उपन्यास जो है रेशियल आइडेंटिटी और अलाइनेशन की गहराई से दर्शाया भी गया है इसके अंदर। तो वो चीज इसमें दिखाई गई है बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये पिछले साल पूछा गया है। तो जो क्रिसमस लाइट इन अगस्त में अपनी मोलैटो पहचान की शुरुआत को वापस पाने की कोशिश करता है, वह एक हीरो के करीब, सबसे करीब था, वह एक जवान आदमी था, ठीक है। लाइट इन अगस्त 1932 के दक्षिणी अमेरिकी लेखक विलियम फॉकनर ने लिखा है। मोलैटो आइडेंटिटी क्या होती है, अब अगर हम मोलैटो आइडेंटिटी की बात करें तो कहां से है, यहां से देख लो। मोलैटो आइडेंटिटी बोला गया है कि मुलाटो आइडेंटिटी एक नस्लीय पहचान क्लासिफिकेशन है, जिसका मतलब होता है मिले जुले अफ्रीकी और यूरोपीय वंश के लोग, ठीक है। अफ्रीकी और यूरोपीय वंश के मिले जुले लोगों को हम मोलैटो आइडेंटिटी कहते हैं। तो इसी से बेचारा ये जूझता रहता है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सटपेंस 100 के जनक थॉमस सटपेन कहाँ दिखते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो सटपेंस 100 के संस्थापक होते हैं थॉमस सटपेन,
किस उपन्यास में दिखाई देते हैं? तो अब्सलॉम अब्सलॉम में दिखाई देते हैं। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ए भी यूपीपीजीटी 2021 में आया है। आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। क्या जो थॉमस सटपेन होता है अब्सलॉम अब्सलॉम का बहुत ही सेंट्रल कैरेक्टर दिखाया जाता है बाय फॉकनर, यानी कि जो विलियम फॉकनर का काल्पनिक क्षेत्र है योकना पटावा काउंटी मिसिसिपी में अपने वंश परंपरा स्थापित करने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो बातें आपको समझ में आ गई। फॉकनर जो है आधुनिक अमेरिकी साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। ये कौन सी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का उपयोग करते हैं? इनका काल्पनिक क्षेत्र भी है एक, वो योकना पटावा काउंटी करके है। और इनके जो नॉवेल्स रहते हैं उनकी ज्यादातर जो थीम रहती है वो या तो रेशियल होगी, यानी कि नस्लवाद आइडेंटिटी को लेकर के होगी, साउदर्न कल्चर को लेकर के होगी, या मोरल डिके इसमें दिखाया, नैतिक पतन दिखाया गया होगा इनके उपन्यासों में। ये सब कहानी चलती रहती है, ठीक है ना। चलो एक बार को हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, नहीं तो कहोगे आगे बढ़ गए बिना समझाए ही। जो थॉमस सटपेन होता है वो विलियम फॉकनर के 1936 के नॉवेल अब्सलॉम अब्सलॉम का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर दिखाया जाता है। और सटपेन जो होता है वो फॉकनर के मनगढ़ंत एक क्षेत्र होता है योकना पटावा काउंटी मिसिसिपी में, जो 1830 में सटपेन 100 में अपना वंश बनाने की क्या करता है? कोशिश करता है। तो दो दो बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब तक तो समझ आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अडॉप्टेड जो क्रिसमस इन विलियम फॉकनर्स नॉवेल, यानी कि विलियम फॉकनर के नॉवेल लाइट इन अगस्त में जो क्रिसमस को किसने गोद लिया था? आपको बताना है। तो जो क्रिसमस, विलियम फॉकनर का जो उपन्यास है उसमें जो क्रिसमस को गोद लेने वाला व्यक्ति कौन था? मिस्टर एंड मिसेस मकाईचर्न। डी ऑप्शन हो जाएगा, मिस्टर एंड मिसेस मकाईचर्न, ठीक है। ये क्या करते हैं? जो क्रिसमस को गोद लेते हैं और उसको पालते पोसते हैं, ठीक है। अब जरा समझ लो इसमें होता क्या है कि लाइट इन अगस्त कब आया था? 1932 में आया था। जो क्रिसमस को मिस्टर एंड मिसेस मकाईचर्न गोद लेते हैं, यह उपन्यास साउदर्न गोथिक और मॉडर्न परंपरा से जुड़ा है। इसमें नस्लीय पहचान यानी कि रेशियल आइडेंटिटी के संघर्ष को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। तो जो मिसेस और मिस्टर मकाईचर्न होते हैं वो विलियम फॉकनर का नॉवेल लाइट इन अगस्त में जो क्रिसमस को गोद ले लेते हैं, साउदर्न अमेरिकन लेखक विलियम फॉकनर का ये नॉवेल है, 1932 में पब्लिश हुआ है। ये साउदर्न गोथिक और मॉडर्निस्ट लिटरेरी जॉनर से इसका जुड़ा हुआ है। नॉवेल टीम मेन कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंस को दिखाता है। लीना ग्रोव, देखो किसके, ध्यान से देखते रहना, किसके किसके उसको दिखाता है। इसमें इस नॉवेल के अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंस को दिखाया जाता है। पहली कैरेक्टर होती है लीना ग्रोव, जो अपने होने वाले बच्चे के पिता गेल हाई टावर को ढूंढ रही है, ठीक है। एक बुजुर्ग मिनिस्टर जो अपनी परेशान जिंदगी में थोड़ी शांति चाहता है। और जो क्रिसमस तीसरा है, जो अपनी जिंदगी इस बात से जूझते हुए बिताता है कि वह आधा ब्लैक है, ठीक है, यानी कि रेशियल आइडेंटिटी। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? 8वें नंबर पे बोला गया है कि विच नॉवलिस्ट क्रिएटेड अ फिक्शनल मिसिसिपी कंट्री योकना पटावा काउंटी इन हिज नॉवेल्स। किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यासों में एक काल्पनिक मिसिसिपी देश योकना पटावा काउंटी बनाया था? तो वो कौन थे? फॉकनर ही थे, विलियम फॉकनर। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है? दे रखा है कि योकना पटावा देश, ये अमेरिकी लेखक थे जिनका नाम था विलियम फॉकनर, उनके द्वारा एक काल्पनिक मिसिसिपी देश है, यानी कि फिक्शनल काउंटी है, जो लाफायट देश यानी कि मिसिसिपी और ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी के इसके देश सीट पर आधारित है और उससे प्रेरित भी है, ठीक है। फॉकनर ने अक्सर योकना पटावा देश में मेरा यानी कि अप इसको क्या कहा? अपोर क्राइफल कंट्री बोला, माई एपोक्राइफल कंट्री, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विलियम फॉकनर्स नोबेल प्राइज सिटेशन। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलियम फॉकनर के नोबेल
प्रशस्ति पत्र से एक सटीक अंश है, तो कौन सा है आपको समझना पड़ेगा। हम बी ऑप्शन पर जाएंगे। बी ऑप्शन में बोला है पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल, आधुनिक अमेरिकी उपन्यास में शक्तिशाली और अनूठा योगदान। अर्थात हम इसके एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें यही बात बोली गई है कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इनको, अच्छा ये तो उनके बारे में बताने लगे, अभी बताएंगे। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1949 में विलियम फॉकनर को दिया गया था, ठीक है। और किसके लिए दिया गया था, अच्छा यही बात बताई गई है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1949 में विलियम फॉकनर को उनके शक्तिशाली और कलात्मक रूप से अद्वितीय योगदान आधुनिक अमेरिकी उपन्यास के लिए ही दिया गया था। मतलब ये हुआ कि जो विलियम फॉकनर थे, फॉकनर को नोबेल पुरस्कार प्रशस्ति पत्र से किसके लिए दिया गया था, तो वो बताना है। तो आधुनिक अमेरिकी उपन्यास में शक्तिशाली और कलात्मक रूप से अद्वितीय योगदान के लिए, ठीक है। तो ध्यान बनाए रखना, विलियम फॉकनर को 1949 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मॉडर्न अमेरिकन नोबेल में उनके पावरफुल और आर्टिस्टिकली यूनिक कंट्रीब्यूशन के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया था। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि हु इज द नॉवेलिस्ट हु रोट द सीरीज ऑफ नॉवेल सेट इन द फिक्शनल यूक्नापटावा कंट्री इन मिसिसिपी। वह उपन्यासकार कौन है जिसने यूक्नापटावा काउंटी में आधारित उपन्यासों की श्रृंखला लिखी थी, तो वो है विलियम फॉकनर। ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा विलियम फॉकनर। अब यहां से आप देख सकते हो इसमें वही बात बताई गई है कि विलियम फॉकनर ने अपने अधिकांश उपन्यास किसी काल्पनिक काउंटी में स्थापित किए। ये उनकी रचनात्मक दुनिया यानी कि फिक्शनल यूनिवर्स का क्या था, केंद्र था, ठीक है। यूक्नापटावा देश जो अमेरिकी उपन्यास विलियम फॉकनर द्वारा निर्मित एक काल्पनिक काउंटी था जो लफाइट काउंटी मिसिसिपी पर आधारित और प्रेरित है, ठीक है। ये भी विशेष पॉइंट है। सार्टोरिस 1929 उसके लंबे शिथिल रूप से निर्मित यूक्नापटावा का पहला उपन्यास है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूक्नापटावा काउंटी सेटिंग रख करके इन्होंने सबसे पहला वर्क उपन्यास नॉवेल कौन सा लिखा था, तो वो सार्टोरिस था, जो कि 1929 में, जिसका विषय कॉम्सन परिवार के पतन, कॉम्सन परिवार का पतन भी शामिल है, सार्टोरिस। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर पे बोला गया है द टाइटल साउंड एंड द फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम, यानी कि द साउंड एंड द फ्यूरी शीर्षक कहां से लिया गया है, तो ये कहां से लिया गया है, मैकबेथ से लिया गया है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साउंड एंड द फ्यूरी शीर्षक विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है मैकबेथ। एक्ट 5 सीन 5 का एक बहुत ही फेमस जो है लाइन है, और वो लाइन कौन सी है, इनके लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ठीक है। ये लाइन है विलियम शेक्सपियर का नाटक मैकबेथ एक्ट 5 सीन 5 में, वहीं से इस टाइटल को लिया गया है। साउंड एंड द फ्यूरी जो है ये कब आया है, तो ये जो नॉवेल है वो 1929 में आया है। वाज इज फोर्थ नॉवेल, और इनका ये फोर्थ नॉवेल है, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर पे बोला गया है, तो थोड़ा सा एक चीज और रिवीजन ले लो 2 मिनट के लिए। लाइट इन अगस्त में जो क्रिसमस जो है वो रेशियल आइडेंटिटी के लिए था। यूक्नापटावा क्या है, फॉकनर का फिक्शनल काउंटी है। नोबेल प्राइज 1949 को मिला था, ठीक है, मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल में योगदान देने के लिए। साउंड एंड फ्यूरी मैकबेथ से लिया गया, इनका क्या है, एक टाइटल है विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ से। अब 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, 12 नंबर पे बोला गया है which novel written by Faulkner is about World War First and its आफ्टरमैथ। बोला गया है कि कौन सा फॉकनर द्वारा लिखा गया कौन सा उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद की परिस्थितियों पर आधारित है, तो फॉकनर द्वारा लिखा गया ऐसा कौन सा उपन्यास था, सोल्जर्स पे था, ठीक है। अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि जो सोल्जर्स पे है वो किस तरीके का उपन्यास है, तो फॉकनर के द्वारा लिखा गया उपन्यास है जो प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद की परिस्थितियों पर आधारित है। अब हम जरा इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है, बोला गया जो सोल्जर्स पे है ये इनका पहला नॉवेल है जो कि पब्लिश हुआ है अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर के द्वारा, ठीक है। ये भी विशेष ध्यान बनाए रखना। इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड बोनी एंड लेबर राइट ऑन फरवरी 25 फरवरी 1926 को ओरिजिनली तरीके से इसको पब्लिश कराया गया था।
अब थोड़ा सा इसके ये सोल्जर्स पे के बारे में थोड़ा समझ भी लो कि 1924 में विलियम फॉकनर का पहला उपन्यास है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद घर लौटे एक घायल पायलट के जीवन और उसके अकेलेपन को दोहराता है, सॉरी दर्शाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर पे बोला गया द इमेजिनरी काउंटी योकना पटावा अकर्स इन द नॉवेल्स ऑफ। अगर हम काल्पनिक काउंटी जो कि योकना पटावा है इनके उपन्यासों में मिलती है तो फॉकनर के उपन्यासों में मिलती है। देखो ये कितना पूछा गया, कुछ ही क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं जो बार बार घुमा फिरा करके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, योकना पटावा काउंटी विलियम फॉकनर द्वारा निर्मित एक काल्पनिक संस्थान था जो अधिकांश उपन्यासों में उसकी सेटिंग का काम करते हैं, यानी कि विलियम फॉकनर के नॉवेल्स की जो सेटिंग रहती है वो इनकी फिक्शनल काउंटी योकना पटावा में ही रहती है। ठीक है, अब देखो योकना पटावा काउंटी इज अ फिक्शनल काउंटी क्रिएटेड बाय अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर बेस्ड अपॉन ऑन द इंस्पायर्ड बाय लफाइटी काउंटी मिसिसिपी। सार्टोरेस 1929 इज द फर्स्ट नॉवेल इन हिज लॉन्ग लूजली कंस्ट्रक्टेड योकना पटावा। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो ही गई होंगी, बताने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, योकना पटावा काउंटी अमेरिकी लेखक विलियम फॉकनर द्वारा बनाई गई काल्पनिक काउंटी है जो मिसिसिपी के लफाइटी काउंटी पर आधारित है और उसी से प्रेरित है। सार्टोरेस 1929 में उसकी लंबी और एक लूज कंस्ट्रक्टेड रचना थी। ठीक है, वो योकना पटावा काउंटी का पहला उपन्यास है जिसका मुख्य विषय कॉमसन परिवार का पतन है। ठीक है, ये सब चीजें बताई गई हैं, उसमें कोई खास नहीं है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, एक मिनट। 14 नंबर पे देखो क्या बोला गया है कि विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हैज बीन रिटन बाय द फॉकनर्स फिक्शनल। फॉकनर के उपन्यासों में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस हिस्से के बारे में लिखा गया है? मतलब यह है कि फॉकनर के उपन्यासों में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस हिस्से का चित्रण है? तो दक्षिणी भाग का चित्रण है हमेशा, साउदर्न साउदर्न पार्ट, अमेरिकन साउदर्न पार्ट। ठीक है, दक्षिणी भाग। फॉकनर के उपन्यास मुख्यतः, इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख लीजिएगा, क्या बोला गया है, यही बात बोली गई है कि जो विलियम फॉकनर के नॉवेल्स होते हैं वो मुख्यतः अमेरिकी दक्षिणी यानी कि अमेरिकन साउथ के समाज, इतिहास और संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं, विशेषकर मिसिसिपी क्षेत्र के। और मिसिसिपी क्षेत्र को ही फिक्शनल काउंटी बोला गया योकना पटावा करके। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 15 नंबर पे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज रिटन बाय विलियम फॉकनर। इनमें से कौन सा नॉवेल जो है वो विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया? तो साउंड एंड द फ्यूरी नॉवेल जो है वो विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है। हम कहां जाएंगे? डी ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। साउंड एंड द फ्यूरी कब आया है? इनका 1929 में है, साइकोलॉजिकल नॉवेल है, स्ट्रेंज ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट रिटन बाय विलियम फॉकनर। बातें सब सारी समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक चीज आपको समझ में आ गई कि साउंड एंड द फ्यूरी जो है वो विलियम फॉकनर का है। तो ये बचे हुए तीन ये किसके हैं? ये भी तो किसी ना किसी के होंगे, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो साउंड एंड द फ्यूरी तो फॉकनर का है, अन्य जो है वो सभी किसके हैं? अर्नेस्ट हमिंगवे के कुछ वर्क है इसमें, जैसे दी फॉर होम द बेल टोल्स अर्नेस्ट हमिंगवे का है। ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन और यूलिसिस, इसमें कुछ जो है जेम्स जॉयस की भी रचनाएं हैं, जैसे यूलिसिस है। ठीक है, ये जेम्स जॉयस की है। तो आपको समझ आ गया होगा कि बाकी जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं। बाकी जो रचनाएं वो जेम्स जॉयस और हमिंगवे की हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 16 नंबर पे बोला गया है, 16 नंबर पे बोला गया फॉकनर्स नॉवेल डील्स विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ द। जो फॉकनर के नॉवेल हैं, फॉकनर की रचनाएं हैं, किसके इतिहास और लीजेंड्स पर आधारित है, से संबंधित है? तो अमेरिकी दक्षिणी भाग, तो अमेरिकन साउथ के लीजेंड्स की कहानी दिखाएंगे, उन्हीं के जो है उन्हीं के कुछ महान लोगों की कहानियां होती हैं, क्षेत्रों की कहानियां होती हैं, उन्हीं पर सब कहानी चलती रहती है। मतलब यह है कि विलियम फॉकनर की रचनाएं मुख्यतः अमेरिकन साउथ के इतिहास से जुड़ी हुई होंगी, संस्कृति से जुड़ी हुई होंगी, उनके लीजेंड्स जो मिथक वगैरह हैं उन पर आधारित होंगी, लेकिन उसी के इर्द गिर्द इनके नॉवेल जो है वो घूमते रहते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉकनर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज किस वर्ष मिला था? तो 1949 को मिला था। 1949 मतलब डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा।
डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ क्या बोला गया है, विलियम फॉकनर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज 1949। तो विलियम फॉकनर को जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1949 को मिला था उनके मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल में योगदान देने के लिए। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, अब्सलम अब्सलम इज अ वर्क। अब्सलम अब्सलम किसकी रचना है, तो विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया ये वर्क है। विलियम फॉकनर मतलब कहां पे पहुंचेंगे हम, डी ऑप्शन पर। अब देखो इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में भी जान लो। अब्सलम अब्सलम जो है वो 1936 में विलियम फॉकनर का प्रमुख उपन्यास है, जिसमें थॉमस सटपन की कहानी और दक्षिणी समाज का बेसिकली जो चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान बनाए रखोगे, पब्लिशिंग डेट ध्यान बनाए रखोगे, और इसमें जो स्टोरी होती है वो अबाउट 3 फैमिलीज ऑफ अमेरिकन साउथ विद अ फोकस ऑन द लाइफ ऑफ थॉमस सुटपन। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर पे बोला गया है कि विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर इज आल्सो नोन एज अ बॉयज एम्बिशन। विलियम फॉकनर की किस रचना को अ बॉयज एम्बिशन भी कहा जाता है, तो अ बॉयज एम्बिशन इनके कौन से वर्क को बोला जाता है, अब्सलम अब्सलम की। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब्सलम अब्सलम को बॉयज एम्बिशन बोला जाता है। ठीक है, अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो। अब्सलम अब्सलम को अ बॉयज एम्बिशन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये थॉमस सटपन की महत्वाकांक्षा और उनके वंश निर्माण के प्रयास पर केंद्रित है, इसलिए। अब इसके थोड़े से, चलो 20 नंबर का क्वेश्चन देखो। 20 नंबर पे बोला गया है कि विच वाज फॉकनर्स लास्ट नॉवेल, यानी कि फॉकनर का लास्ट नॉवेल कौन सा है। अगर हम फॉकनर के लास्ट नॉवेल की बात करें, ये मैं अलग से भी पढ़ा चुका हूं, इनका आखिरी नॉवेल कौन सा है, तो कौन सा है, द हैमलेट नहीं है, मॉस्किटो नहीं है, बेंट पॉम, दी रिवर्स है। ठीक है, दी रिवर्स, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, दी रिवर्स। फॉकनर का ये दी रिवर्स जो है 1962 में आया है, ध्यान बनाए रखना। और ये उपन्यास, इसी उपन्यास के लिए 1963 में इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था। ठीक है, दी रिवर्स के लिए। अब यहां पर इसके एक्सप्लेनेशन को जान लो। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया, दी रिवर्स जो है फॉकनर का लास्ट नॉवेल है, और विच ही बेगिन इन 1940 एंड फिनिश्ड इन 19, और इसको लिखना शुरू करा था 1940 में, लेकिन लिख करके समाप्त कर दिया था 1962 में। ठीक है, 62 में इसे पब्लिश करा दिया गया। दी रिवर्स वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, और फिक्शन के लिए इनको, दी रिवर्स वर्क के लिए इनको पुलित्जर प्राइज भी दिया गया था। ही वाज आल्सो अवार्डेड नोबेल प्राइज, यानी कि ये नोबेल प्राइज विनर भी हैं, और इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, जरा कमेंट कर दीजिए हमको। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि विच फेमस नोबेल वाज विलियम फॉकनर वाज पब्लिश्ड इन 1929। बोला गया है कि विलियम फॉकनर का कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास 1929 में प्रकाशित हुआ था। साउंड एंड द फ्यूरी सबको पता है। ठीक है, साउंड एंड द फ्यूरी जो है वो कब आया है, इनका 1929 में आया है। इसके एक्सप्लेनेशन में भी आप देख लीजिएगा। साउंड एंड द फ्यूरी जो है वो 1929 में फॉकनर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें कॉम्सन परिवार के पतन और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 22 नंबर का। 22 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉकनर्स द साउंड एंड द फ्यूरी वाज पब्लिश्ड इन। फॉकनर का जो साउंड एंड द फ्यूरी है वो कब पब्लिश हुआ है, तो साउंड एंड द फ्यूरी 1929 में पब्लिश हुआ है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम बी ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, ये कब पब्लिश हुआ, 1929 में। अब हमें इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि द साउंड एंड द फ्यूरी कब आया, 1929 में आया है। साइकोलॉजिकल नॉवेल है। इट कंटेन्स द स्टोरी ऑफ डेक्लेन ऑफ थॉमसन्स फैमिली विद द स्ट्रेंज ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। इट वाज फॉकनर्स फोर्थ नॉवेल। ठीक है, ये फोर्थ नॉवेल है जो कि पब्लिश हुआ था 1929 में। ये एक साइकोलॉजिकल नॉवेल है, फॉकनर का चौथा उपन्यास है। आधुनिकतावादी तकनीकों के कारण इसको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी। इसमें कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, 23 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉवेल बाय विलियम फॉकनर। इनमें से कौन सा उपन्यास विलियम फॉकनर का है, तो साउंड एंड द फ्यूरी जो है वो विलियम फॉकनर का है। याद बनाए रखना, द साउंड एंड द फ्यूरी। ठीक है,
बाकी ग्रेप्स ऑफ रेथ जो है जॉन स्टेनबैक की है, द इंग्लिश टीचर आर के नारायण की है, द डार्क होल्ड नो टेरर्स ये शशि देश पांडे की शायद है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये दे रखा है, एक्सप्लेनेशन में कोई खास बात नहीं दे रखी है, कहो तो मैं पढ़ के सुना दूं आपको। इसमें बोला गया है कि द साउंड एंड द फ्यूरी जो है वो अमेरिकन लेखक विलियम फॉकनर का एक नॉवेल है, बस इतनी बात बोली गई पहली लाइन में। दूसरी लाइन में बोला गया है कि ये उनका चौथा नॉवेल है, जो ये जेफरसन मिसिसिपी में इसकी सेटिंग दिखाई जाती है। नॉवेल जो है वो कॉम्सन परिवार पर केंद्रित है, जो अपने परिवार के टूटने और उसकी इज्जत से निपटने के लिए संघर्ष करता रहता है पूरे नॉवेल भर में। अनबैंक्वेज्ड के लेखक कौन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, 24 क्वेश्चन ही इनके पीवाईक्यूज में मिले हैं। अगला बोला गया है हु इज द ऑथर ऑफ अनबैंक्वेज्ड, अनबैंक्वेज्ड के लेखक कौन है, तो अनबैंक्वेज्ड भी किसके, विलियम कथवर्ड फॉकनर के द्वारा ही, कुथवर्ड फॉकनर के द्वारा ही लिखा गया है। अब इनके थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा कि अमेरिकन लेखक जो है विलियम फॉकनर का द अनबैंक्वेज्ड ये कब आई थी, 1938 में आई थी। तो ये लाइन भी ध्यान बनाए रखना, ये कब आई है, 1938 में। ठीक है, 1938 में अमेरिकन राइटर विलियम फॉकनर के द्वारा लिखी गई कलेक्शन ऑफ 7 शॉर्ट स्टोरीज सेट इन यूकना पटावा काउंटी, 6 of which were originally published between 1934 and 1936 portrays episode a life of सार्टोरेस फैमिली ड्यूरिंग सिविल वार। बोला गया है कि ये द अनबैंक्वेज्ड जो है वो 1938 में यूकना पटावा देश के 7 में इसकी सेटिंग है, सेट है एक 7 छोटी छोटी कहानियों का कलेक्शन है, जिसमें से 6 जो हैं वो ओरिजिनली 1934 से लेकर के 1936 के बीच पब्लिश हुई थी, और सिविल वार के दौरान सार्टोरेस परिवार की जिंदगी के किस्से भी इसके अंदर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये थी कहानी हमारी, आज इतना ही।